बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बना रही हूँ लच्छेदार कीमे वाला पराठा। और ये पराठा मैं आपको दो तरह से बनाना बताऊँगी। एक हम लच्छेदार बनाएंगे और दूसरा अंडे वाला पराठा बनाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलें अब हम सबसे पहले अपना कीमा रेडी करते हैं। यहाँ मैंने 1 कप ऑयल लिया है और उसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर दिए हैं। साथ 1 बड़ी इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े ऐड कर रही हूँ। और इसको हम पकाएंगे इतना कि हमारा जो प्याज है वो सॉफ्ट हो जाए और अच्छा सा कलर आ जाए। तो यहाँ प्याज सॉफ्ट हो चुका है और लाइट सा कलर आ चुका है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़े साइज़ का टमाटर और इसको हम पकाएंगे टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच ही लहसुन का पेस्ट है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई मीट वाली डिश बनाते हैं तो एक गोश्त की स्मेल होती है वो इससे ख़त्म हो जाती है। तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अदरक और लहसुन को अच्छे से भून लेंगे और जो लहसुन का कच्चापन है वो निकल जाए। तो अदरक लहसुन को हमने भून लिया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून क्रश चिलीज़। ये 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें थी, उनको मैंने क्रश कर लिया था। तो इनको हम 1 से 2 मिनट पका लेंगे अच्छे से। तो यहाँ मैंने लिया है 1 किलो कीमा और ये मैं बड़े जानवर का कीमा यूज़ कर रही हूँ। इसको हम डाल देंगे। कीमा मैंने ऐड कर दिया है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कीमा मिक्स करने के बाद जब भी हम डालते हैं मसाले में तो ये आपस में जुड़ने लगता है। तो हमने ऐसे चम्मच की मदद से इसको अच्छे से तोड़ देना है। बिल्कुल अच्छे से इसको सॉफ्ट सा तोड़ देना है और ये बिल्कुल भी जुड़ा हुआ ना रहे। तो हम इसको भूनेंगे 2 से 3 मिनट अच्छे से। और अभी मैंने कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं किया। 2 से 3 मिनट हम इसको भून लेंगे। और स्पाइसेस में ऐड करूँगी 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून क्रश चिलीज़, 1 टीस्पून डालूँगी धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही नमक ऐड करूँगी। और ये स्पाइसेस हम अपने कीमे को 2 से 3 मिनट भूनने के बाद ऐड करेंगे। तो यहाँ जो हमारा कीमा है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हमने इसको चम्मच की मदद से अच्छे से जो है छोटे छोटे पीसीज में इसको डिवाइड कर लिया है। तो ये बिल्कुल जुड़ गया था। तो इसको मैंने भून लिया है 2 से 3 मिनट और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी सारे स्पाइसेस और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर इसको 2 से 3 मिनट दोबारा से भूनूँगी। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से भून लेंगे। जितनी हम अच्छी भुनाई करेंगे उतना ही हमारा ज़बरदस्त जो कीमा है वो रेडी होगा। और ये ऐसा कीमा है जिसको आप चपाती के साथ भी खाएं, पराठे के साथ भी खाएं तो बहुत मज़े का लगेगा। तो यहाँ पे कीमा हमने भून लिया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1 गिलास पानी। और 1 गिलास पानी ऐड करके मैं इसको कवर कर दूँगी और प्रेशर दूँगी। तकरीबन 5 मिनट के लिए हम प्रेशर कुकर को चलाएँगे। तो 5 मिनट हम इसको चलाएंगे प्रेशर कुकर को। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और मैंने प्रेशर कुकर को ओपन कर लिया है। तो अब हम इसे एक कढ़ाई में दोबारा से पलट लेंगे। और अब आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। इस पानी को हमने अब इसमें भूनना है हाई फ्लेम पे। अब हम इसको हाई फ्लेम पे भूनेंगे जब तक ये पानी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे हमने हाई फ्लेम पे मैं इसको भून रही हूँ और इसका पानी हमने अच्छे से खुश्क कर लेना है, नहीं तो हमारे जो पराठे हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो पानी मैंने तकरीबन अच्छे से खुश्क कर लिया है और यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून डालूँगी इसमें पिसा हुआ ज़ीरा। और इसको डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और 1 मिनट के लिए चम्मच चलाऊँगी, ये अच्छे से पक जाए। पानी हमारा खुश्क हो चुका है और ये देखें साइड पे ऑयल जो है वो निकल चुका है। कीमा हमारा रेडी है और अब मैं इसमें डालूँगी सब्ज़ धनिया और इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो चलें कीमा रेडी है और अब हम अपने पराठे बनाने के लिए आटा गूँथते हैं। तो आटा गूँथने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 कप गंदम का आटा और इसमें ऐड करूँगी 2 कप मैदा। 2 कप मैदा और 1 कप गंदम का आटा और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करूँगी और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने डाला है 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल और यहाँ मैंने लिया है 1 कप दूध, आधा कप पानी ऐड करूँगी और इस मिक्सचर के साथ हमने अपना आटा गूँथना है।
और यहाँ पे हम सबसे पहले घी को जो है वो अपने मैदे और आटे के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और हाथ की मदद से इसको मसल के पूरे मैदे में अच्छे से घी को मिक्स कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे पराठे बहुत ही खस्ता बनेंगे और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, ठंडे होने के बाद भी वो अकड़ेंगे नहीं। तो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया घी को, और अब हम थोड़ा सा ये दूध और पानी का मिक्सचर डालेंगे और अपने आटे को जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं वैसे इसको गूंद लेंगे। तो दूध से जब हम आटा गूंदेंगे तो इससे हमारे पराठे जो हैं वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे। आप लोग बना के देखिएगा, बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पे हम नॉर्मल आटा जैसे गूंथते हैं वैसे गूंद लेंगे। तो मैंने इसको सारा मिक्स कर लिया है और इसको 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी, और उसके बाद मैं इसको अच्छे से गूंद लूँगी जैसे हम आटा गूंथते हैं। तो यहाँ मैंने आटा गूंद लिया है और इसको अब मैं गीले कपड़े के साथ कवर कर दूंगी और फ्रिज में रख दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, इसको रेस्ट देंगे। तो 10 मिनट के बाद हम इसको निकालेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है, और अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। पेड़े बना लिए हैं मैंने, और अब हम पराठा बनाने की तैयारी करते हैं। तो एक पेड़ा उठाएंगे और हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे, और हाथ की मदद से हम इसको सेट कर लेंगे। तो ये हम इसके ऊपर डालेंगे घी। तो मैंने इसको ओवल शेप में बेला है। तो अब हम इसके ऊपर घी अच्छे से मैंने फैला दिया है, और अब हम इसके ऊपर एक कॉर्नर पे रखेंगे अपना कीमे वाला मिक्सचर। और ये कीमे वाला मिक्सचर जो है ये ठंडा हो चुका है, गरम गरम आप यूज़ नहीं करिएगा, थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा। तो ऐसे दोनों साइड से उठाएंगे और इसको फोल्ड करेंगे। तो ये देखें, ऐसे हम इसको फोल्ड करेंगे, और जो बाकी हमारा ये जो पेड़े का हिस्सा हमने बेला था इसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और छुरी की मदद से इसको काट लेंगे स्ट्रिप्स में। और अब हम स्ट्रिप्स को अच्छे से फोल्ड करके सेंटर में ले आएंगे, और ऊपर से भी इसको अच्छे से सेट करेंगे। ये देखें, ऐसे इसको ऐसे सेट करेंगे, और अब हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद ये देखें, हमारा पेड़ा जो है वो तकरीबन बन चुका है। अब हम इसे उठाएंगे और हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और उसके ऊपर एक दफ़ा रोल करेंगे, और फिर अपने हाथ पे रख के इसको ऊपर से प्रेस करेंगे। तो ये देखिए, हमारा पेड़ा ज़बरदस्त सा लच्छेदार कीमे वाले पराठे का रेडी है। तो इसको हमें रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें हमने आटा ऐड किया है। तो अगर हम अकेले मैदे का बनाते तो हमें उसको 2 से 3 मिनट रेस्ट देनी थी। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है, हम इसको बेल लेंगे, और हमें इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है, तो दरमियाना सा बेलना है इसको। तो ये देखिए, हल्के हाथ से हमने इसको बेल लेना है। अगर आप ज़्यादा बेलेंगे तो आपके लच्छे जो हैं वो नहीं निकलेंगे। तो इसको हमने बेल लिया। अब एक पैन में मैंने डाला है 2 चम्मच घी। घी से पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। इसको अच्छे से फैला लेंगे, और अब हम अपना पराठा इसके ऊपर रख देंगे, एक साइड से पकने देंगे। फिर हम इसकी साइड को टर्न कर देंगे। तकरीबन 2 मिनट मैंने इसको पकने दिया है लो फ्लेम पे। आप तवे पे भी बना सकते हैं। तो अब हम देखेंगे दूसरी साइड से पलट के। अब हम इसको पलट देंगे। तो ये देखें, दूसरी साइड से हमने पलट दिया है। इसके ऊपर अब हम लगाएंगे घी 1 चम्मच, और अच्छे से इसको फैला देंगे, और फिर से इसको हम टर्न करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता से इसको घुमाएंगे। इससे क्या होगा, हमारे पराठे के लच्छे जो है वो बहुत अच्छे से निकलने लगेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये लच्छे जो है वो निकलना शुरू हो गए हैं और हमें नज़र आ रहे हैं। तो ज़बरदस्त सा हमारा पराठा जो है वो लच्छेदार कीमे वाला रेडी है। तो आप लोग भी बनाइएगा, ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं और इतने सॉफ्ट और इतने खस्ता हैं कि बस मैं क्या बताऊँ, मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। और आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और अब हम बनाएंगे अपने दूसरे मेथड से पराठा। अगर आप उस मेथड से भी बनाएं तो बहुत मज़े का बनता है। तो चलें, अब हम उस मेथड से बनाते हैं। तो यहाँ मैंने एक पेड़ा लिया है और उसको हमने बेल लिया है। हाफ जितनी हम रोटी बेलते हैं उतना बेल लेंगे, और इसके सेंटर में मैंने रखा है कीमा, और ऐसे हम इसको ट्विस्ट करते जाएंगे साइड से पकड़ के, और ऐसे हमने इसको फुल जो हमने पेड़ा बेला था उसको ट्विस्ट करना है, और एक एंड पे हमारी पोटली सी बन जाएगी। तो ये देखें, ऐसे हम इसको सारे को ट्विस्ट कर लेंगे। तो ये बन गई हमारी पोटली। इसको उठाएंगे और हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे, और फिर हम इसको बेलेंगे।
इस पराठे को आप जैसे हम सेम रोटी बेलते हैं उतना बेल सकते हैं, लेकिन लच्छेदार पराठे को हम इतना ज़्यादा नहीं बेलते, नहीं तो हमारे लच्छे जो है वो नहीं निकलते। तो यहाँ पे मैंने डाला है 2 टेबलस्पून घी और इस पर मैंने अपना पराठा ऐड कर दिया है। इसको टर्न करेंगे तो देखें कितना ज़बरदस्त लुक आई है। फिर से टर्न करेंगे और इसके ऊपर डालेंगे हम घी और इसको पलट देंगे। 1 मिनट इसको पकने देंगे लो फ्लेम पे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे अंडा। तो ये अंडा डाल के हम अच्छे से इसको फैला देंगे चम्मच की मदद से और 20 to 30 सेकंड ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। उसके बाद हम पलट देंगे बहुत आराम से। तो ये हमने पलट दिया और ये हमारा ज़बरदस्त सा पराठा जो है वो रेडी हो चुका है। होप सो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।